गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प एजुकेशनल पर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पार्ट जो 4 है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी काम आएगा, वो कॉन्सेप्ट है डेविएशन वाला। जैसे मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, डेविएशन का मीन्स क्या होता है। सपोज करो कि आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एवरेज है, यहाँ पे आपको किसी चीज का एवरेज कैलकुलेट करना है, 72, 75, 80, 64 और यहाँ पे 73 है। तो डेविएशन मतलब क्या बोला था मैंने कि आपको सिंपल एक एवरेज ले लेना। एवरेज ले लिया, सपोज करो यहाँ मैंने 60 एवरेज ले लिया। मान लो इसका 60 एवरेज, 70 एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, 70 एवरेज लिए कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है। ये कितना कम है, -6 कम है। और ये कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। तो आपने देखा 2 और 5 7, 7 और 10 17 और 3 20, 20 -6 14, 14 आ गया। 20 -6 = 14 आ गया। 14 जो आ गया है आपका। अब यहाँ देखो कितने नंबर्स का है, 1 2 3 4 5 का। तो आप डिवाइड बाई 5 कर देते, कितना आ जाता है, 5 दूनी 10, 2.8। तो प्लस इसमें 2.8 कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 72.8। एवरेज कितना आ गया, 72.8। आज इसी तरीके के जो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस कराए थे, आज इनका हम यूज करना सीखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज होता है इनका। ठीक है, तो सिंपल सा डेविएशन में क्या है, आपको एक एवरेज अज्यूम करना है या एवरेज जो दे रखा है वो लेना है, उससे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। उसमें दिया है 37 संख्याओं का औसत 57.5 है। जो रेशो है 37 नंबर्स का कितना, 57.5। ठीक, उसके आगे दे रखा है पहली 18 संख्याओं का औसत 52.5 है। पहले जो 18 नंबर हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, 52.5। और जो लास्ट के 80 नंबर दे रखे हैं उनका एवरेज दे रखा है 60.5। तो आपको पहले 18 और लास्ट के 18 का एवरेज दे रखा है। दैट मींस बीच की संख्या गायब की है और उसने पूछ लिया आपसे 19वीं संख्या क्या है। ठीक है, तो 19वीं संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसको ऐसा समझो। अगर सपोज करो आपको यहां मैं बोलता हूं कि भाई 37 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको पहली 18, अगर मैं इसको आपको समझाऊंगा तो यहां देखो 1 2 3 इस तरीके से होंगी। अब ये 37 संख्या है, 37 नंबर्स हैं आपके पूरे। ठीक है, 37 संख्या, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ पे 18 नंबर होंगे, यहाँ पे 18 होंगे, तो 37 संख्या है यहाँ बीच में होगी। और ये सबका एवरेज आपको दे रखा है कि इनका एवरेज कितना दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन यहां से आप समझो इसको कि आपको दिया हुआ है 37 संख्याओं का औसत 57.5 है। तो जो एवरेज कितना दे रखा है इन 37 संख्याओं का, 57.5। ठीक है, इसको डिलीट कर। तो आपको 37 नंबर्स का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, 57.5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो जरा, उसने बोला है कि पहली 18 संख्याओं का औसत। पहली 18 संख्या कुछ ऐसी होंगी यहाँ पे, तो 80 नंबर्स होंगे ये मैंने टोटल। ठीक है, 80 नंबर्स यहां होंगे, 19वां नंबर यहाँ पे। ये पहले स्टार्टिंग के 18 हो गए, पहले 18 ये आपके पहले 18 हो गए। ये बीच की संख्या होगी और ये अंतिम 18, ये अंतिम 18, ये अंतिम 18 नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। 37 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 57.5। पहले 18 का दे रखा है आपका, पहले 18 का कितना दे रखा है, 57.5। ठीक है, उसके पहले 18 का 57.5 दे रखा है और लास्ट के 18 का दे रखा है 52.5। तो डेविएशन में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई देखो सबका एवरेज कितना, 57.5। और यहां पर पहले सबका एवरेज जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है आपको, ये स्टार्टिंग अंतिम 18 का 60.5 है। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे मेरा। ये अंतिम 18 का 60.5 दे रखा है और पहली 18 का 52.5 दे रखा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन वो, ठीक है। तो पहली 18 का 52.5 दे रखा है, लास्ट की 18 का 60.5 दे रखा है। तो आपको समझाने के लिए आप ऐसे समझो, यहां सबका एवरेज कितना है, 57.5।
अगर यहां मैं बोलूं 57.5 से 52.5 कितना कम है, अगर आप बोलोगे सर 53.5, 54.5, 55.5, 56.5, 57.5, अगर इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, सिंपल 5 नंबर कम है। तो ये नंबर कितना कम है, 5। ये नंबर कितना कम है, 5। कितने नंबर है टोटल, ये 18। कितने नंबर कम हो गए, माइनस के 90। ठीक है, ये नंबर की कैलकुलेशन की बात करूं तो ये कितना ज्यादा है, 58, 59, 60, 3 नंबर ज्यादा है। और कितने नंबर है टोटल, ये 18। तो ये प्लस के कितने हो गए, 36। ये माइनस के 90, ये प्लस के 36। सॉल्व करोगे तो अब क्या आ जाएगा, माइनस 90 प्लस 36, 90 में 30 गया 60 और 54, तो माइनस के 54 आ गया। क्या आ जाएगा, माइनस के 54। अब जब हम रेशो को एवरेज, जो आपका एवरेज को बैलेंस करते हैं, तो ये 54 जो है आपका, आपको पूछा अंतिम संख्या जो आपका एवरेज है उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो एवरेज कितना दे रखा है सबका, 57.5 प्लस ये 54 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 4 11, 5 5 10 और 1 11, 111.5। इसको मैं बेस मेथड से बता देता हूं, ये मेथड दोबारा समझा देता हूं। जिसका बेस मेथड है वो कैसे होगा, पहले आप इसको पहली बार सोच के देखना। ये पहले 18 नंबर 52.5 एवरेज है इनका, तो मतलब एवरेज से कितने नंबर कम है, 5 नंबर कम है, 1 नंबर, तो 18 नंबर कितने कम हो जाएंगे, माइनस के 90। ठीक है, अब आपका दूसरा देखा यहां पर, ये 18 नंबर है, ये 60.5 है, तो मतलब 3 नंबर ज्यादा है एक, तो 3 और 18 नंबर कितने ज्यादा हो जाएंगे, 18, देखो यहाँ कैलकुलेशन एरर है, 18 3 54 आएगा, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे 18 3 54 आएगा। तो 90 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 90 माइनस 54 करोगे, 10 में 4 गया 6 और 9 में 6 गया तो 3, ये 36 इधर जाएगा तो प्लस 36 जाएगा, सॉरी। ठीक है, कैलकुलेशन एरर थी वो, 5 7 6 13, 93.5। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अगर यहाँ माइनस आएगा तो उधर प्लस होगा एवरेज के साथ, और यहाँ प्लस आएगा तो वो माइनस होगा। इसको मैं बेस के साथ भी बताता हूं आपको, बेस के साथ कैसे कर सकते हैं आप, ऐसे देखो जरा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। बाकी 1 2 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा। देखो अगर आप इसको बेस से जाते तो कैसे करते, 37 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपका, 37 नंबर का जो एवरेज है 57.5 दे रखा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको। बेस जो मेथड इसका क्या है, 37 संख्या का 57.5 है। आप देखना, मैंने जो आपको तरीका बताया और आप ये देखना कितना लेंथी है। आप कैलकुलेशन करोगे, या तो बहुत से बच्चों को 37 का पढ़ा याद नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 37 पंजे आपका इस तरीके से, 30 पंजे 150, 35, 185, 5 7 2 1 2.5। ठीक है, अब आपको दे रखा है पहली 18 का जो एवरेज दे रखा है, पहले 18 का एवरेज दे रखा है 52.5। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं आप, 18 पंजे 90, या 18 पंजे 90, 9 हासिल। ठीक है, 18 दूनी 36 और 5 36 और 9 45, 945 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट की 18 का एवरेज दे रखा है 60.5, तो 18 छिक्के 108 और 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 108। अब क्या है, पहली 18 और लास्ट के 18 इन दोनों को ऐड कर लो, तो 945 और 89, ये आ जाएगा आपका, ऐड करोगे 9 और 5 14, 4 8 12 और 1 13, 9 और 1 10, 2034। एवरेज कितना देखा ऊपर इनका, 2127.5, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3793.5। तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े बच्चों प्यारे। देखो बच्चा, आपको बड़े बड़े इत्मीनान से चीज सोच के देखनी है कि आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो उसको आपको वर्बली आपके दिमाग में बात समझाता हूं कि वर्बली आप कैसे समझ सकते हो। पहली 18 का कितना कम है, पहली 18 का 5 कम है, मतलब 90 कम हो गया, तो आप क्या लिख लोगे, माइनस के 90 लिख लिया। ठीक है, लास्ट की 18 का 3 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो गया, 54 ज्यादा हो गया। तो इसको बैलेंस करोगे, ये माइनस के 36 आ गया, डेविएट करोगे तो माइनस के 36 किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस के 36 में। जो एवरेज दे रखा था उसमें ऐड ऑन कर दो। एवरेज कितना दे रखा था आपको, 57.5, तो आंसर आ गया आपका 93.5। कोई दिक्कत है आपको, आप देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन बचा रहे हो अपनी। ठीक है, तो इस तरीके एक क्वेश्चन और कराता हूं, जो सेकंड क्वेश्चन है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल जैसा फर्स्ट क्वेश्चन करा है वैसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है कि स्टार्टिंग के 71 जो एवरेज है उनका एवरेज कितना दे रखा है,
48 दे रखा है। तो गिवन जो चीज दे रखी है 71 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है 48 दे रखा है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में दे रखा है कि पहली जो 59 संख्याएं हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 59 नंबर है उनका एवरेज कितना दे रखा है आपको। स्टार्टिंग के कितने नंबर 59 नंबर का जो एवरेज दे रखा है आपको 46 दे रखा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के, और लास्ट के नंबर्स का, लास्ट के कितने नंबर 11 नंबर होगा, उनका नंबर दे रखा, एवरेज दे रखा आपको 52। ठीक है, ये चीज गिवन है। तो ये सारा गिवन मैंने आपको बता दिया। 71 संख्याओं का एवरेज 48 है, पहली 59 का 46 है, लास्ट की 11 का 52 है। आपको 60 नंबर पूछा गया है। तो सिंपल आप देखो बेस मेथड, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों को ऐड करके उसको माइनस कर दोगे। पर आप वर्बली कैसे सोचोगे, ठीक है, ध्यान समझो। अब यहाँ पे इसको अपने मेथड से आते हैं। ठीक है, गिवन आपको मैंने बता दिया है। यहाँ इसको हम देखते हैं। चलो, ये आपका सबका एवरेज कितना 48 है। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे कितने नंबर है 59, और 59 का एवरेज कितना दे रखा है, ये 59 नंबर है ये। ठीक है, 59 नंबर्स लिख लिए मैंने, 59 नंबर्स लिख लिए। इनका एवरेज जो है 46 दे रखा है। तो एवरेज कितना कम दे रखा है, 2 कम दे रखा है। 2 कम होगा 59 नंबर का, कितना कम हो जाएगा, -118 कम हो जाएगा। समझ में आ गई सिंपल सी बात। अब आप देखोगे लास्ट के 11 नंबर्स का। ठीक है, 11 नंबर्स का जब हम देखेंगे तो इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 52। 4 ज्यादा दे रखा है, तो 11 नंबर का कितना ज्यादा हो जाएगा 44 ज्यादा हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा -118 + 44। दैट मींस ये कैलकुलेट करोगे, माइनस के 8 में से 4 गया तो 4, और 11 में से 4 गया तो 7, माइनस का 74। मैंने बोला जब माइनस का 74 आएगा तो आप इधर प्लस कर लोगे, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, 122 आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिंपल आप मेथड आप समझ में आने लग गया होगा, आपको अप्रोच समझ में आने लग गया होगा, आपका जो माइंड सेट है आपका एकदम सही सटीक सोच रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपका किस तरीके से वर्किंग करना है। ठीक है, क्या चीज आपको गिवन है, कैसे दे रखा है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 71 नंबर्स का एवरेज 48 है। ठीक है, तो मतलब सबका एवरेज 48 मान लिया हमने। ठीक, उसके बाद स्टार्टिंग के 59 नंबर का, तो मतलब स्टार्टिंग के 59 नंबर का नंबर एवरेज 46 दे रखा है। तो मतलब कितना कम है, 2 कम है, 2 कम 46 नंबर का। ठीक है, 59 नंबर का कितना कम हो गया -118। फिर लास्ट के 11 नंबर का कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो 44 ज्यादा हो गया। -118 + 44 कितना हो जाएगा आपका -74। इधर बैलेंस करोगे तो प्लस के 74 एवरेज में जोड़ दिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 122। तो होपफुली उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो लिया है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराए उन दोनों में क्या था, मिडिल नंबर होते थे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में 37 संख्या थी, पहले 18 थे, लास्ट के 18 थे, मतलब वो बीच दोनों का टोटल 36, 37 से एक कम बीच का नंबर था। ऐसे अगला क्वेश्चन लिया 71, पहले 59 नंबर दे रखे थे, फिर बाद के 11 दे रखे थे, मतलब 70 नंबर, एक नंबर गायब था। अब ये एक नंबर जब एक्स्ट्रा आएगा तब कैसे क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली हर बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको हर बुक में वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों का टोटल कम आता हो, पर ये क्वेश्चन में आपको ये टोटल दोनों से ज्यादा होगा। तो आपको क्या क्या अप्रोच लगाना है मैं बताता हूँ। गिवन चीज क्या क्या आप देखो जरा, उसमें दे रखा है आपको किसी कंपनी के 27 क्रमिक वर्षों का राजस्व 73 लाख रुपए है। ठीक है, किसी कंपनी के जो 27 क्रमिक साल हैं उनका जो कलेक्शन है वो 27 लाख है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसमें। यदि पहले 14 वर्ष का औसत 68 लाख रुपए है, स्टार्टिंग के 14 ईयर का जो एवरेज है वो कितना आपका 68 लाख रुपीज है। उसके बाद और पिछले 14 वर्ष का, स्टार्टिंग के 14 वर्ष का, पिछले 14 वर्ष का, तो एक साल दो बार काउंट हो रहा है इसमें। आप देख रहे हो ना, एक साल 2 बार काउंट हो रहा है। 14 और 14 28 साल है, आपकी 27 साल दे रखा है। पहले 14 वर्ष अगर यहां से आप गिनोगे, पहले 14 वर्ष और अंतिम 14 वर्ष, तो ये साल आपका 2 बार आएगा। तो 2 साल जब काउंट हो रहा है, एक साल 2 बार काउंट होगा, तब आपको किस तरीके से अप्रोच लगाना है, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है आपको वो चीज मैं बता देता हूं। आपको गिवन दे रखा है 27 साल का कितना एवरेज दे रखा है गिवन में, गिवन है 27 ईयर्स का जो कलेक्शन है वो कितना दे रखा है 73 लाख रुपीस, 73 लाख। स्टार्टिंग के जो प्रारंभ के 14 साल हैं
और फिर अंतिम के 14 साल हैं, और अंतिम 14 साल का दे रखा है। तो दो चीज दे रखी है, आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। 27 साल है, स्टार्टिंग 14, स्टार्ट अंतिम 14, मतलब 2 बार आ चुकी है। तब आपको किस तरीके का अप्रोच लगाना है, क्वेश्चन का आप लेवल समझ रहे हो, क्वेश्चन का समझ रहे हो, क्वेश्चन का ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। नॉर्मल बुक्स में सब में वैसा क्वेश्चन अवेलेबल है, पर ऐसा क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। पहले इसमें दे रखा है, पहले 14 साल का 68 लाख रुपीस, ठीक है, और अंतिम 14 का दे रखा है इसमें 82 लाख। अगर आप इसको बेस मेथड से करोगे तो बेस मेथड क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पर आप सिंपल में, जैसे मैं आपको अभी बताया है, उस तरीके से कैसे कर सकते हो, जरा आप ये ध्यान से देखो कि आप यहां से इसको देखोगे कि जब 27 साल का 73 लाख है तो सारा एवरेज कितना है, 73 लाख है, ठीक है। अब यहां पर ये चीज को मैं हटाता हूं ऐसे, ठीक, 73 लाख दे रखा है। पहले 14 साल का, 1 2 इस तरीके से 14 ईयर्स का जो एवरेज है वो 68 लाख रुपीज है, 68 है। तो 73 से कितना कम है, ये 5 कम है। कितने साल का, 14 साल का, तो कितना कम हो गया, 70 कम हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो बड़ा लिख देता हूं इसको। 14 साल का जो एवरेज 68 लाख दे रखा है, 68 लाख जो दे रखा है, ये कितना कम है 73 से, ये 5 कम है, तो 14 साल का कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका, लास्ट के 14 साल का जो एवरेज है वो दे रखा है एवरेज 82, तो 73 में 82 कितना ज्यादा है, आप कैलकुलेट करोगे, 2 और 7 9 ज्यादा है। 14 साल का कितना हो जाएगा, 14 नम्मा 126, तो -70 प्लस 126, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 26 इधर से, 30 इधर से, प्लस के 56। जब अब आपको सिर्फ बात, ये स्टेप वही स्टेप है जो अभी तक करते आए हो, कोई नया कुछ नहीं किया है मैंने इसमें, पर आपको बस यहां बात याद कौन सी रखनी है, समझ के कौन सी रखनी है, क्योंकि ये 2 साल, 2 एक्स्ट्रा, 1 साल एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये जितना आता है वो उतना वहां पे एड ऑन हो जाएगा। अगर प्लस का आएगा तो प्लस कर दो, माइनस का आएगा तो माइनस कर दो। इसको आपको यहाँ बैलेंस नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन में बैलेंस करते थे, माइनस का प्लस करते थे, प्लस का माइनस करते थे, पर यहाँ जितना आएगा उतने का उतना आपको यहाँ ऐड कर देना है। 73 प्लस 56, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13 और 6, 3 और 6 9, 7 5 12 और 1 13, सॉरी यहां से ले लगेगा, 7 5 12। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? एक बार दोबारा समझा देता हूं उसको, क्वेश्चन को सिंपल सा है। पहले 27 साल का एवरेज 73 लाख है, पहले 14 साल का 68 लाख है, फिर अंतिम 14 साल का 82 लाख है। 14 साल का 68 से कितना कम, 5 कम, 14 साल को कितना कम हो गया, 70 कम, 9 ज्यादा, 14 सालों को कितना ज्यादा, 126 ज्यादा, मतलब 126 ज्यादा, -70 प्लस 126 कितना आ गया, 56। ये जितना का जितना है उतना ही आपको सिर्फ वहां प्लेस करके इसको बैलेंस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 129। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है उस पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, दे रखा है जो आपको, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर स्टार्टिंग के 4 डेज का कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जबकि पिछले 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 डिग्री है। पिछले 4 दिन मतलब अगले 4 दिन, पिछले 5 दिन, मतलब टोटल 8 दिन हो रहे हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके का, जितना होता है उतने का उतना ही करना है आपको। ठीक है, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं आपके, 7, और 7 दिन का टेम्परेचर दे रखा है पूरे सप्ताह का 25.2। तो आप सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग के 4 दे रखे, ठीक है, और अंत के 4, जबकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं आपके, 7, एक एक्स्ट्रा मैंने जैसा बताया उतने का उतने वहां पे करना है। और सबका एवरेज टेम्परेचर दे रखा है आपका इनका 25 पॉइंट, सबका दे रखा है जो टेम्परेचर है 25.2। और यहां पे जो स्टार्टिंग के 4 डेज का जो टेम्परेचर है, स्टार्टिंग के 4 डेज का जो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 25 है, यहां पर एवरेज कितना है, 25 दे रखा है, और यहां 25.4 दे रखा है। ठीक है, तो यहां आप सोचोगे तो ये जो है कितना कम है, 0.2 कम है। 4 दिन का कितना कम हो जाएगा, 0.2 इंटू 4, मतलब माइनस का 0.8 कम हो गया। ठीक है, माइनस का 0.8 कम हो जाएगा इधर।
सिंपल सी बात है, 4 दिन का -2 के अकॉर्डिंग कितना कम हो जाएगा, 0.8 कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो 25.4 है, ये 0.2 ज्यादा है, 4 दिन का कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पॉइंट अगर ये 25.2 25.4 मतलब 0.2 ज्यादा है, 4 दिन का कितना हो जाएगा, सिंपल आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25.5 है, सॉरी ये 25.5 है, 0.3 तो ये 1.2 हो जाएगा, प्लस का 1.2 माइनस का 0.8 तो माइनस करोगे क्या आ जाएगा 0.4। अब जैसा आया है वही आप वहां ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा पूरे वीक का इसका 25.6। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है इसमें अगर आप जाओगे तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा 25.6 डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। देखो आज जो मैं अब हम आप देख रहे होंगे आज की वीडियो में थोड़ा चेंजेस भी है, क्वेश्चन आपको ऊपर मिल रहे हैं, तो ये मैं इसको फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए आज की वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा ताकि इसमें जो चेंजेस हैं आगे से और प्रॉपर वर्क करें। ठीक है, आपको जितना आपके लिए समझाने मेरे को इजी रहे, कंफर्टेबल रहे आपको, ताकि ठीक है, तो वही कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत तापमान जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। तो कौन कौन से दिन का दे रखा है, फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 37 इंटू 3। ठीक, उसके बाद आपको दे रखा है शनिवार रविवार सोमवार, सैटरडे संडे मंडे। देखो टेम्परेचर पे 3 से 4 क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो में एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको, और इसके जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा आपको। ठीक है, वो कितना दे रखा है आपको इसमें 34 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर का जो रेशियो दे रखा है जो शुक्रवार और सोमवार का, मीन्स फ्राइडे और मंडे का जो रेशियो दे रखा है 5:4। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर बताना है किसका, शनिवार और रविवार का औसत तापमान कितना है, शनिवार और रविवार का एवरेज टेम्परेचर। तो यहां से बात समझो, आपको जो चीज दे रखी है उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहां से इसको माइनस करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फ्राइडे में से अगर मैं माइनस मंडे करूंगा टेम्परेचर कितना फर्क आएगा, 3 इधर से 3 इधर से 9 का आएगा फर्क। ठीक है, जो रेशियो में क्या आएगा, फ्राइडे माइनस मंडे का जो रेशियो है आपका 9, तो 5 4 दोनों की वैल्यू कितनी होगी 9 दे रखी है आपको, तो यह वैल्यू का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, जो कि कितने के इक्वल दे रखी है। तो यहां आपने देखा फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, जो कि किसके बराबर दे रखी 9 के बराबर। तो 9 पंजे 45 आपका फ्राइडे का टेम्परेचर हो जाएगा, और 9 चौके 36 आपके मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा। पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज टेम्परेचर, तो यहां से आप एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हो। आपको पता चल गया फ्राइडे का 45 है, और सैटरडे प्लस संडे जो टेम्परेचर है वो दे रखा है आपका 3 7 21 111। यहां से सैटरडे और संडे का अगर एवरेज टेम्परेचर निकालोगे आप कितना आ जाएगा, 111 में से माइनस करोगे, 11 में से 5 गया 6, और यहां बचा आपका 10 10 में 4 66। एवरेज निकालना है अपॉन 2, तो 33 डिग्री सेल्सियस एवरेज आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन है सैटरडे संडे, तो यहां से आपका एवरेज निकल जाएगा कितना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका 33 डिग्री सेल्सियस। ये जो ऑप्शन है आपका डी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सिंपल, तो आप आंसर क्या आएगा 33 डिग्री सेल्सियस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, वो क्वेश्चन दे रखा है पहली 7 संख्याओं का औसत जो है 34 है, जो स्टार्टिंग के 7 जो नंबर्स हैं उनके एवरेज 34 है। ओके, उसके बाद अगली 3 का जो एवरेज दे रखा है 28 दे रखा है, और अगली 2 का दे रखा है आपको 47। जो आप इसको ऐसे समझो, 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज कितना दे रखा है इनका 34 दे रखा है। पहली 2 का जो एवरेज दे रखा है, पहली 3 का 28 दे रखा है, पहली 3 1 2 3 28 दे रखा है इनका। 28 आप सोचोगे तो कितना कम है, 6 कम, 3 संख्याओं कितना कम हो जाएगा 18 कम।
अगली दो का 47 दे रखा है, अगली दो का 47 दे रखा है। 47 तो ये कितना ज्यादा है, 6 और 7 13 ज्यादा है, दो संख्याओं का कितना ज्यादा हो गया, 26 ज्यादा हो गया। अब पूछा गया है अंतिम दो संख्याओं का औसत, दो संख्याएं बाकी रह गई हैं, तो आप इसको दो संख्याओं के लिए आएगा। अभी तक एक एक संख्या बच रही थी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था, दो संख्याएं बच रही, इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, प्लस के -18 प्लस 26 8, और इधर जो बैलेंस करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 कितनी संख्याओं के लिए हो जाएगा, दो संख्याओं के लिए, तो माइनस का 4, तो 34 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा 30। दोबारा एक बार समझा देता हूं उस क्वेश्चन को। 7 संख्याओं का औसत 34 है, ठीक है, तो पहली 3 का औसत 28 है, कितना कम है, 6 कम है, 3 का कितना हो जाएगा -18 कम। अगली 2 का 47 है, कितना ज्यादा, 13 ज्यादा, 2 का ज्यादा, कितना हो गया 26, -18 प्लस 26 के सॉल्व करोगे, -18 प्लस 26, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस के 8 लिखेंगे। इधर मैंने बोला कि इसको इक्विवेलेंट करोगे तो माइनस का 8 पहुंचेगा, तो माइनस का 8 कितनी संख्याओं में डिवाइड होगा, दो संख्याओं में, तो माइनस का 4 होगा, तो जो एवरेज था उसमें से माइनस कर लो 4, 30 आंसर। तो देखो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चंस आपको इतने ही कराऊंगा, क्योंकि जो एडिटिंग फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं उसकी, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे ही मिल जाएं, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस को अवेलेबल हो, तो ये सारी जो मेरी कोशिश है उसके लिए मैं इस वीडियो का आज तक कंटेंट जो है इतना ही रखता हूँ। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगले पार्ट में डालूंगा, अगला पार्ट क्या इसी का पार्ट होगा वो, ठीक है। तो आज के लिए आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप देखिए अच्छे से, और जो अगर मेरे पे इसमें चेंजेस लगे, जैसे क्वेश्चंस में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो आप मेरे को वो फीडबैक दें कि हाँ सर पहले से इसमें बेटर इंप्रूवमेंट है। और इंप्रूवमेंट के लिए जो आप मेरे को सजेशन कर सकते हो, मैथ्स डाउट्स विद मी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन करो। जो नंबर है जो आपको मैंने नंबर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 9997738886 पर आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस है एवरेज के, जिस बुक के क्वेश्चंस है, आप जिस बुक से कर रहे हो, आप मेरे को क्वेश्चन सेंड करो, मैं पक्का है उसके सारे सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपके पर्सनल नंबर पे, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है मैं वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा उसकी। बट आपको मेरे जो एफर्ट्स है, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर सकता हूं, तो आपको अपने एफर्ट्स करने चाहिए। जो आपको अपने डाउट्स हैं वो डाउट्स क्रिएट कीजिए, जिस तरीके से आपको अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले मैं वो कंसीडर करूंगा। और बशर्ते आपको इसमें सिर्फ करना ही क्या है, आपको वीडियो को पसंद है दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको अपने एटलीस्ट उनको दोस्तों को बोले, इसको एटलीस्ट लाइक करें, कमेंट करें सेक्शन, तो उससे मेरे को भी फीडबैक मिलता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो चीजें बच्चों को कहां तक किस को कितना कितना समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट मेरे जो एफर्ट्स को कहीं ना कहीं अच्छे लगेंगे। इन्हीं सब विशेष के साथ आप अच्छे से घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को शेयर करें।